देखिए प्रतीक जी, मेरा मानना है कि अभी जो जिला अध्यक्ष की जो चुनाव हुए हैं पंचायत का, उसका जो है आने वाले 2022 के चुनाव में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का जनादेश नहीं था। जनता का जनादेश तो प्रधानी के चुनाव में हमने देखा, इसमें तो रिग किया गया। और अभी डीएम का भी एक वायरल वीडियो आ रहा है जिसमें डीएम साहब खुद कहते हुए दिख रहे हैं, हंसी मजाक में सही, कि भैया थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें हुई। मेरा ये कहना है कि दो बातें, कि इस वक्त में 2 डोज की बड़ी कीमत है, आप भी जानते हैं प्रतीक जी। तो एक बंगाल में डोज लग चुका है, एक बार उत्तर प्रदेश में लग जाएगा तो काफ़ी आराम आ जाएगा, और मुझे लगता है कि इसका भी कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल चूंकि समाज का भी है, हमारे समाज का है, तो मैं बसपा से, सपा से या कांग्रेस से कोई गुस्सा नहीं है या फिर किसी तरह का विरोध नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर आप एक पॉलिटिकल नेगोशिएशंस करते हैं, बहुसंख्यक समाज के अंदर जातियों में करते हैं कि राजभर को इतना मिल जाएगा, कुशवाहा को इतना मिल जाएगा, तो उसके एक मंत्री बन जाएंगे, उसके एक डिप्टी मंत्री बन जाएंगे। तो भाई आप 20% वाले समाज का अगर पूरा वोट लेने की बात कर रहे हैं, उसको वोट बैंक मानते हैं, तो उसके लिए आपके पास तो क्या आप मानते हैं वोट बैंक है? कितना मंत्री नहीं, शुएब जमाई साहब, आप मानते हैं कि आप वोट बैंक हैं? देखिए, ये एक रियलिटी है, मैं कोई मुगालते नहीं पालता हूं। रियलिटी है कि हर सेकुलर पार्टी हो या बीजेपी हो, बीजेपी के लिए वोट बैंक हिंदू समाज है, वो 30-35%, और सेकुलर पार्टी के लिए जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को वोट की बहुत अहमियत है। तो जब आपके पास अहमियत है तो क्या मसौदे आपने तैयार कर रखे हैं? शिवम, मैं आ रहा हूं आपके पास। शादाब जी, राइट, शादाब को जवाब देना चाहते हैं। मैं जी, अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। होना चाहिए। राइट, मैं अखिलेश जी आ रहा हूं। शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं, खान साहब आ रहा हूं जी। शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रतीक जी, शोएब भाई की मैं उस बात से, पॉलिटिकल पार्टनरशिप की बात से सहमत हूं, लेकिन मुसलमान वोट बैंक न कभी था, न कभी है और न कभी रहेगा। मुसलमान ने तो सिर्फ दूसरों को सहयोग देने का प्रयास किया, सहारा बनने का प्रयास किया, लेकिन सबने शोषण किया। अब बात पॉलिटिकल पार्टनरशिप की तो होगी, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग अगर हवाई दावे करेंगे तो फिर हमें और भाजपा में, सपा में कोई फर्क नहीं होगा। जमीन पर संघर्ष जो 13 साल से कर रहे हैं, दूसरी फोर्सेस जो है प्रदेशों की, उनको पीस पार्टी के साथ आना चाहिए। अगर वाकई उनके इरादे नेक हैं, अगर उनके इरादों में कोई कमी नहीं है, तो पीस पार्टी के साथ मिलकर उनको संघर्ष करना चाहिए। राइट। मैं शिवम त्यागी साहब, आपका ओपनिंग रिमार्क, पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपकी टिप्पणी, 30 सेकंड आपके। प्रतीक जी, सबने कहा था ये कि सेमीफाइनल होने वाला है। सेमीफाइनल एक इससे पहले भी हुआ था, उसने भी इस प्रदेश की जनता ने खास तौर पर जवाब दिया था। 7 सीटें उपचुनाव में आई थी, 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी पर चली गई थी। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सेमीफाइनल नहीं है, आगे जिला पंचायत देखते हैं। जिला पंचायत में जैसा कि आपने अभी बताया, 65+2 समर्थित, 67 पर बीजेपी है। अब कुछ लोगों ने नए नए सवाल उठाए, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। अखिलेश जी ने कहा, एमएच खान जी ने कहा, पुलिस का जोर लगाया, प्रशासन का जोर लगाया, डीएम एसएसपी की ताकत थी। अरे सर, कैसी बात करते हैं आप? 2012 के बाद जब चुनाव हुए थे, अखिलेश यादव जी सरकार में थे, 35 सीटों पर विधानसभा 35 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे समाजवादी के। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो 35 चुने गए थे निर्विरोध, जो कि भाजपा के अभी 21 ही चुने गए हैं, वो ताकत के नहीं थे और ये ताकत से चुने गए हैं। और अब इंटरेस्टिंग चीज पर आ जाते हैं, आपने सबने अपना जोर लगाया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे खास तौर पर मुजफ्फरनगर का ही आप ले लीजिए। 43 सीटें वहां पर टोटल हैं, 43 वोट थी, जिसमें से 30 पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, 4 पड़ी विपक्ष को, जिस विपक्ष में सपा, बसपा, कांग्रेस, संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि राकेश टिकैत वो भी थे, और 8 ने वोट ही नहीं डाला। ये सिचुएशन है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है, आप मुझे एक चीज बताइए, तमाम जगह पर आप हारे हैं, आप उपचुनाव हारे हैं, आप जिला पंचायत हारे हैं, अब आप कहते हैं कि भाई ये तो ताकत का इस्तेमाल करने के बाद हुआ है। बात साफ बहुत है कि यहां पर आप चाहे कुछ भी कहें, हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन लगाएं, जात कास्ट कॉम्बिनेशन लगाएं, लेकिन वो नहीं चला। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री की जो छवि है, वही इस चुनाव में निकलकर आई है, और आने वाले समय में भी यही होने वाला है। जहां तक बात आपके कैलकुलेशंस की है, लगाते रहिए मुबारक। और जहां तक लास्ट में एक और रिमार्क देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर एक वोट शेयर के आधार पर मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर आपका कितना % वोट है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते हैं, अपने काम और अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर चुने जाते हैं। आने वाले समय में भी यही होने वाला है। राइट, थैंक यू सो मच। 6 पैनलिस्ट और सबने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया जी। नहीं, जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए, जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आप जवाब दीजिए, मैं अखिलेश जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, आप जवाब देना चाहते दे दीजिए
जी शोएब जमाइश दे दीजिए, जवाब दे दीजिए जी। बस 30 सेकंड में। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपकी डिबेट है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी राजनीतिक राजनीतिक फील्ड है, जवाब दीजिए।